द्वारका विधानसभा के डाबडी में कूड़े के अंबार पर धरने पर बैठा शख्स कि ये माता और शिशु का अस्पताल है, दादा देव हॉस्पिटल, चाइल्ड एंड मदर हॉस्पिटल, उसके मेन गेट के आगे इन्होंने इतना कूड़ा डाल रखा है। और कल रात ही आईवा गाड़ी लगा करके और लगभग कूड़ा उठा दिया गया। प्रशासन ने रातों रात हटाया कूड़े का ढेर। डाबडी से भी आ रहे थे तो आपके कुछ बैनर्स मैंने देखे, बीजेपी के बैनर्स भी लगे हुए थे, तो लोग तो ये भी सोचेंगे ना कि आप बीजेपी में इसलिए ये मुहिम आप छेड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ। देखिए, मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। मेरे को कमलजीत शेरावत जी की आइडियोलॉजी बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने जो काम किए हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने इलेक्शन में उनके साथ काम किया। तिलोत्तमा चौधरी ने पूरे मामले पर क्या कहा ये भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन इससे पहले देखिए इस 20 साल के नौजवान से खास बातचीत। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के द्वारका विधानसभा में डाबडी इलाके में मौजूद हैं और मेरे पीछे आपको जो ये जगह नज़र आ रही है, दादा देव हॉस्पिटल के बाहर की ये जगह है। और कल तक यहाँ एक कूड़े का अंबार हुआ करता था, कूड़े का पहाड़ हुआ करता था, और जो हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं। वो पीछे दिखाएं, चारों तरफ से लोग आते हैं, हज़ारों लाखों की संख्या में यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं और हर कोई यहाँ से इस कूड़े का दीदार करके गुज़रता था, उसकी स्मेल सूंघ कर निकलता था। लेकिन इस बीच एक युवा निकलकर सामने आते हैं, 20 साल के देव डाबडी यहाँ आते हैं और एक नया सत्याग्रह इस कूड़े के खिलाफ छेड़ देते हैं। वो कूड़े के अंबार के ऊपर कुर्सी बिछाकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि जब तक नहीं उठूँगा, जब तक ये कूड़ा नहीं उठाया जाएगा। कल वो पूरे दिन यहाँ कुर्सी के ऊपर बैठ रहे, कूड़े के अंबार के ऊपर, तस्वीरों में हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कल ये बैठे और रातों रात यहाँ सफाई कर दी गई। तो इस युवा ने वो काम कर दिखाया जो बड़ी बड़ी विपक्षी पार्टियों के नेता नहीं कर पाते। नेता आते हैं, नारेबाजी करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, अपने घर चले जाते हैं, लेकिन तस्वीर नहीं बदलती। लेकिन इस युवा ने तस्वीर बदलने की कोशिश की। ये हमारे साथ खुद मौजूद हैं 20 साल के देव डाबडी। देव जी, पहले तो ये बताइए कि आप प्रोफेशनली करते क्या हैं? मैं अभी करेंटली आईपी यूनिवर्सिटी में एक लॉ स्टूडेंट हूँ, 3rd ईयर में। अच्छा, हाँ जी। ये नायाब आइडिया आपको कहाँ से आया? आपको क्या कुछ परेशानी हुई कि आपको यहाँ कूड़े के अंबार के ऊपर बैठना पड़ा? देखिए, मैं डाबडी में रहने वाला हूँ और यहाँ से जब रोज़ द्वारका अपने कॉलेज के लिए मैं निकलता था तो मैं रोज़ एक चीज़ नोटिस करता था कि जो कूड़े का पहाड़ है वो नई बुलंदियाँ छूता जा रहा है। दिल्ली की डेवलपमेंट ने तो बुलंदियाँ छुई नहीं छुई, पर ये कूड़े के पहाड़ नई बुलंदियाँ छूते जा रहे थे। और ये देख के मेरे को बहुत परेशानी होती थी, सबको बहुत परेशानी होती थी देख के कि दिक्कत कूड़े की नहीं है, दिक्कत ये है कि ये माता और शिशु का अस्पताल है, दादा देव हॉस्पिटल, चाइल्ड एंड मदर हॉस्पिटल, उसके मेन गेट के आगे इन्होंने इतना कूड़ा डाल रखा है। दिक्कत मेरे को उस चीज़ से हुई कि अगर भगवान ना करे पर अगर किसी भी माता या किसी शिशु को इस कूड़े की बदबू की वजह से या कूड़े के अनहाइजीनिक नेचर की वजह से कोई भी बीमारी होती है, उसकी वजह से उनकी जान चली जाती है, कोई भी घातक बीमारी होती है, तो मैं पूछना चाहता हूँ क्या उसकी जिम्मेदारी केजरीवाल लेते या आम आदमी पार्टी लेती या दिल्ली सरकार लेती? और जिम्मेदारी लेने के टाइम पे सब पीछे हट जाते हैं, बट वोट लेने के टाइम पे उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली को लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ क्या दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाने से उनका मतलब यही था कि हम दिल्ली में बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ लगा देंगे, वो भी हॉस्पिटलों के मेन गेट के आगे, जहाँ पे माताएं और बच्चे अपना इलाज कराने आते हैं, जहाँ पे हर दिन एक नए बच्चे को जन्म मिलता है? वहाँ पे अगर किसी को भी इन्फेक्शन होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? क्या केजरीवाल लेता? एक अंबार लगा हुआ था, कूड़े का ढेर लगा हुआ था, मुझे नहीं मालूम कब से था, लेकिन कल उस पर एक नौजवान 20 साल का देव डाबडी उसके ऊपर बैठ गया धरना देने के लिए। रातों रात उसको हटा दिया गया। तो ये नौबत क्यों आ रही है मैम? ऐसा कि वहाँ पर हमारे एरिया में पहले लोग जो नाला रोड है उस पर मलबा और कूड़ा डंप कर देते थे, तो वहाँ पर आईवा गाड़ी से हम लोग उठवाते थे, तो वहाँ एक बंदे की मौत हो गई थी। तो उसके बाद से हम लोग जगह की तलाश में थे कि कहीं ये कूड़ा डाला जाए। जब ये लोगों ने, एमसीडी वालों ने या और लोगों ने वहाँ डालना शुरू किया तो कई बार मैंने दादा देव से 0 लेवल तक उठवाया भी, काफ़ी बार उठवाया। और ये चीज़ कमिश्नर
एमसीडी के संदर्भ में भी गई, दादा देव हॉस्पिटल के एमएस वगैरह से भी हमारी बात हुई, वो भी बेचारी रिक्वेस्ट करती थी और हम लोग हमेशा इसको हटवाते रहे। पर हम लोग इसका पॉइंट कहीं और चेंज करना चाहते हैं। मेरे वार्ड में क्योंकि जगह नहीं है तो मैंने डीसी साहब से भी बात की, बीच में वो डीसी तो चेंज हो गए, इन डीसी से भी बात की है कि कहीं और जगह दी जाए ताकि यहाँ नवजात बच्चे और बीमार ही लोग आते हैं तो और बीमारी का शिकार ना हो। तो इस चीज़ को मैं आपके माध्यम से, टाइम इंडिया के माध्यम से जनता को बताना चाहती हूँ कि परमानेंट सोल्यूशन करने जा रहे हैं और जल्दी ही आप निरीक्षण करेंगे तो आप पाएंगे कि इस समस्या से मुक्त कर दिया गया। ये बहुत लंबी समस्या नहीं है, ये 2-3 महीने पहले से ही शुरू हुआ था, लेकिन इसको हम लोग पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं। रात भी कल वो बैठा था, 2-3 दिन बीच में गाड़ी नहीं मिल पाई, छुट्टियां हो गई इसलिए ज़्यादा हो गया था, और कल रात ही आईवा गाड़ी लगा करके और लगभग कूड़ा उठा दिया गया। थोड़ा जो बचा है वो 0 लेवल पे किया जाएगा और हम इस चीज़ से के संज्ञान में हमने पहले ही लिया हुआ है कि उस पॉइंट को रिमूवल करा करके और वहाँ कुछ लोगों को बिठाया जाएगा ताकि अब कोई वहाँ ना डाले। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। अच्छा, अब आगे का क्या कुछ रणनीति रहेगा, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारी जगहों पर ऐसे कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं, क्या आप हर जगह जाकर उनके ऊपर बैठेंगे? देखिए, मैंने ये स्टार्ट इसलिए किया क्योंकि एक आम आदमी को उसके हक नहीं दिए जाते, उनको दबा दिया जाता है और उनको इतना ज्ञान नहीं होता कि उनके हक क्या है, इसलिए उनको दबा दिया जाता है। कल पुलिस आई, उन्होंने भी हमें हटाने की कोशिश करी, बट शुक्र इस चीज़ का था कि मैं एक वकालत का स्टूडेंट हूँ, उसकी वजह से मुझे पता था कि आर्टिकल 21 के तहत मुझे एक साफ़ सुथरे वातावरण में रहने का हक है और वो हक हम लेके रहेंगे। मैंने सोचा कि आम आदमी को दबा दिया जाता है, पर मैं उनकी आवाज़ बनकर सामने आऊँगा और उन्हें न्याय दिलाऊँगा। देव जी, आप डाबडी में रहते हैं, अभी हम डाबडी से भी आ रहे थे तो आपके कुछ बैनर्स मैंने देखे, बीजेपी के बैनर्स भी लगे हुए थे, तो लोग तो ये भी सोचेंगे ना कि आप बीजेपी में इसलिए ये मुहिम आप छेड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ। देखिए, मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मेरे को कमलजीत शेरावत जी की आइडियोलॉजी बहुत अच्छी लगती है, उन्होंने जो काम किए हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने इलेक्शन में उनके साथ काम किया। बीजेपी के ना किसी और नेता से मेरी जानकारी है, ना मैं किसी और नेता से जानकारी बनाना चाहता, क्योंकि उन्होंने जो काम किया उसकी वजह से उन्हें सीधा काउंसलर से एक MP की टिकट मिली है, जो कि इतिहास में पहली बार हुआ होगा। वो एक ऐसी नारी शक्ति है जो खुद नहीं बोलती, उनका काम बोलता है, और इसीलिए मैं बस उन्हें सपोर्ट करता हूँ, बाकी बीजेपी के किसी और नेता से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, अब ये बताइए, आप जब यहाँ पर कूड़े के अंबार के ऊपर बैठ गए तो ये आइडिया आपके दिमाग में कहाँ से आया? क्योंकि हम सोशल मीडिया पर भी देख रहे थे आप कुर्सी बिछाकर आराम से तख्ती लेकर बैठे हुए हैं, ये आइडिया कहाँ से आया आपके अंदर? देखिए, लोग आते हैं, वीडियो बना के चले जाते हैं, टैग कर देते हैं आम आदमी पार्टी को सफाई कराओ, बट उस पर कोई काम होता नहीं है, कोई एक्शन लिया नहीं जाता, और कोई एक्शन लिया नहीं जा रहा था, इसलिए डाबडी में रहने वाले लोगों को और जो लोग यहाँ से गुजरते हैं उनको दिन ब दिन बहुत सारी दिक्कत हो रही थी, और एक हर चीज़ की एक हद होती है जो पार हो चुकी थी, क्योंकि हमें चाहिए कि हमारी दिल्ली साफ सुथरी हो, और जो दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाने का वादा किया था, देखिए केजरीवाल ने तो किया नहीं, बट मुझे ये लगता है कि हमें एक नागरिक होने के नाते हमें मेहनत करनी चाहिए दिल्ली को लंदन और पेरिस जैसा बनाने में, और वही मैंने कल करके दिखाया। तो आए और मेरे साथ जुड़े और दिल्ली को लंदन बनाने में मेरी मदद करें। शुरुआत ऐसी होती है, इलेक्शन की तैयारी तो नहीं है आपकी? नहीं जी, इलेक्शन की तैयारी नहीं है, 20 साल का मैं छात्र हूँ, इलेक्शन की ना अभी मेरी उम्र है और ना मैंने उस बारे में सोचा है। जो मैंने ये मुहिम छेड़ी है, ये एक चीज़ दिमाग में लेके छेड़ी थी कि मैं इससे बहुत तंग हो गया था, पूरा डाबडी, सामने सीतापुरी कॉलोनी और जितने भी लाखों लोग यहाँ से गुजरते हैं, इससे तंग हो गए थे और हद पार हो चुकी थी, और मैं चाहता था कि कोई और अपने हक के लिए लड़ने आता, उसको पुलिस वाले भगा देते हैं। कल भी पुलिस वाले आए, यहाँ पे हमें भगाने की कोशिश करी कि आपके पास परमिशन नहीं है, आप यहाँ से जाओ, पर हम नहीं हटे, क्योंकि जब तक दिल्ली को लंदन और पेरिस जैसा नहीं बनाएंगे तब तक हम साइड नहीं होएंगे। तो फैमिली सपोर्ट कर रही है आपकी? मेरी फैमिली पूरे तरीके से सपोर्ट कर रही है। कल जब मैं प्रोटेस्ट में बैठा था तो मेरे पिताश्री पूरे टाइम मेरे साथ थे और उन्होंने मेरे को पूरा सपोर्ट किया इस चीज़ में। चलिए, उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और उम्मीद करते हैं कि आपको देखकर और भी युवा इंस्पायर होंगे और वो अपने अपने क्षेत्रों के लिए काम करेंगे।
मैं चाहता भी हूं कि मेरे से युवा इंस्पायर हो और अपने क्षेत्रों के लिए काम करें, क्योंकि नशे वगैरह में कुछ नहीं रखा है। अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने से अच्छा अपने आसपास के लोगों की ज़िंदगी सुधारिए, आपको दुआएं मिलेंगी और आगे जाके आप सक्सेसफुल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देव डावड़ी हमारे साथ थे, जो इसी जगह पर कल तक धरने पर बैठे थे, कूड़े के पहाड़ के ऊपर, और जब ये खबर फैली चारों तरफ तो प्रशासन हरकत में आया और रातों रात यहाँ पर सफाई कर दी गई। उम्मीद करते हैं कि ये रिपोर्ट आप लोगों को पसंद आएगी और आप आगे भी इसको फॉरवर्ड करेंगे। कैमरा जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।